एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां धरती के 3 सबसे बड़े देश भारत, चीन और रूस मिलकर एक विशाल महादेश बन जाए। ये नया राष्ट्र ऐसा होगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये तीनों देश मिलकर ग्रह के तकरीबन आधे भूभाग को कवर करते हैं और यहाँ लगभग 2.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 85% है। अपने आप में हर देश अपनी अनूठी ताकतों और चुनौतियों के साथ एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है। लेकिन क्या होगा अगर वे हाथ मिला लें? यह वैश्विक भू राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति और सैन्य गतिशीलता को कैसे बदलेगा? इस वीडियो में हम ऐसे ऐतिहासिक मिलन के संभावित परिणामों और संभावनाओं का पता लगाएंगे। सबसे पहले आइए इसके पैमाने को समझते हैं। भारत, चीन और रूस मिलकर 27 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला एक देश बनाएंगे, जो उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पश्चिम में यूरोप से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला होगा। यह विशाल विस्तार विविध जलवायु परिदृश्यों और संसाधनों को कवर करता है, साइबेरियाई टुंड्रा और हिमालय के पहाड़ों से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और रेगिस्तानों तक। संयुक्त आबादी चौंका देने वाली होगी। मानवता का 1/3 से अधिक हिस्सा एक सरकार के अधीन रहेगा। इस विशाल जनसांख्यिकीय लाभ का मतलब है एक बहुत बड़ा कार्यबल, एक विशाल घरेलू बाजार और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में प्रतिभा का एक बड़ा समूह। आर्थिक रूप से यह महाराष्ट्र ग्रह पर प्रमुख शक्ति बन सकता है। चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र, विशाल सेवा उद्योग और युवा आबादी के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रूस तेल, गैस, खनिज और लकड़ी जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन लाता है, जो ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। एक साथ उनकी संयुक्त जीडीपी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की संयुक्त जीडीपी को टक्कर देगी या उससे भी आगे निकल जाएगी। नवाचार की क्षमता की कल्पना कीजिए, अगर भारत की आईटी और स्टार्टअप संस्कृति चीन की विनिर्माण विशेषज्ञता और रूस के ऊर्जा संसाधनों के साथ मिल जाए। इससे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, तेजी से औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में नई सफलताएं मिल सकती हैं। हालांकि 3 बहुत अलग अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करने में चुनौतियां हैं। उनकी आर्थिक प्रणालियां विविध हैं। चीन का राज्य नियंत्रित पूंजीवाद, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था और रूस का संसाधन संचालित बाजार। नीतियों, विनियमों और व्यावसायिक वातावरणों को संरेखित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और सहयोग की आवश्यकता होगी। सैन्य दृष्टिकोण से यह नया देश अद्वितीय होगा। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है और उन्नत मिसाइल, नौसैनिक और साइबर क्षमताओं के साथ तेजी से आधुनिकीकरण करने वाली सेना है। रूस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों के साथ एक परमाणु महाशक्ति है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती सेनाओं में से एक है, जिसकी ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक बलों में विशेषज्ञता बढ़ रही है।
उनके संसाधनों को मिलाने से पृथ्वी पर सबसे बड़ी और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत सैन्य शक्ति का निर्माण होगा। यह देश कई पड़ोसी देशों के साथ महत्वपूर्ण भूमि सीमाओं को नियंत्रित करेगा, हिंद और प्रशांत महासागरों में प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखेगा और आर्कटिक में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगा। ऐसी शक्ति वैश्विक सैन्य संतुलन को नाटकीय रूप से बदल देगी, जो संभावित रूप से संघर्षों को हतोत्साहित करेगी, लेकिन अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच भय और हथियारों की होड़ को भी भड़काएगी। भू राजनीतिक परिदृश्य रातों रात बदल जाएगा। यह नया देश संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर हावी होगा और संभवतः सुरक्षा परिषद में कई स्थायी सीटों को नियंत्रित करेगा। इसका विशाल आर्थिक और सैन्य दबदबा इसे वैश्विक शासन, व्यापार नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर अभूतपूर्व प्रभाव देगा। प्रमुख व्यापार मार्गों जैसे आर्कटिक के माध्यम से उत्तरी समुद्री मार्ग, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर पर नियंत्रण इस देश को वैश्विक वाणिज्य और ऊर्जा प्रवाह को आकार देने की क्षमता देगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, वित्तीय बाजारों और तकनीकी मानकों पर इसका प्रभाव वैश्वीकरण के नियमों को फिर से परिभाषित कर सकता है। इस तरह के प्रभुत्व से गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विताओं का पुनर्गठन होना तय है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य शक्तियों को इस विशाल शक्ति के साथ जुड़ने या उसका मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों को फिर से समायोजित करना होगा। इन विशाल लाभों के बावजूद भारत, चीन और रूस को मिलाने में जबरदस्त सांस्कृतिक और राजनीतिक चुनौतियां होंगी। प्रत्येक देश की अलग अलग भाषाएं, धर्म, इतिहास और राजनीतिक प्रणालियां हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, भारत के लोकतंत्र और रूस की संघीय अर्धराष्ट्रपति प्रणाली को एक व्यावहारिक राजनीतिक संरचना खोजने की आवश्यकता होगी। शासन का प्रश्न केंद्रीय होगा। क्या नया राष्ट्र क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ एक संघीय प्रणाली अपनाएगा या शक्ति को केंद्रीकृत करेगा? विविध जातीय समूहों और भाषाई समुदायों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा? क्या देश आंतरिक संघर्षों, अलगाववादी आंदोलनों या वैचारिक मतभेदों का प्रबंधन कर पाएगा? सामाजिक एकीकरण एक बहुत बड़ा काम होगा। रीति रिवाजों, शिक्षा प्रणालियों, मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों में अंतर के लिए संवाद, समझौते और ऐसी नीतियों की आवश्यकता होगी जो एकता को बढ़ावा देते हुए विविधता का सम्मान करें। पर्यावरण के मोर्चे पर यह महाराष्ट्र विशाल प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करेगा। यह अपने विशाल क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश करके जलवायु परिवर्तन शमन में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत के रेगिस्तानों में सौर फार्म, हिमालय में जल विद्युत, रूस के मैदानों में पवन ऊर्जा, महाद्वीपीय रेलवे, ऊर्जा ग्रिड और डिजिटल नेटवर्क जैसी विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं देश को आंतरिक रूप से और पड़ोसी क्षेत्रों से जोड़ सकती हैं, जिससे व्यापार और एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यदि देश आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है, तो सतत विकास नीतियां वैश्विक मानक स्थापित कर सकती हैं। बाकी दुनिया कैसी प्रतिक्रिया देगी? कई देश इस नई महाशक्ति को भय, प्रशंसा और रणनीतिक सावधानी के मिश्रण से देखेंगे। सहयोगी देश घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वी इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए गठबंधन बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस महाशक्ति के हितों को समायोजित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता हो सकती है। वैश्विक संघर्ष या तो इसके प्रभुत्व के कारण कम हो सकते हैं या सत्ता संघर्ष के कारण बढ़ सकते हैं। व्यापार और कूटनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इस महाराष्ट्र से आयात या निर्यात पर निर्भर देश अपनी नीतियों और अर्थव्यवस्थाओं को इसके निर्णयों से तेजी से प्रभावित पा सकते हैं। तो क्या होगा अगर भारत, चीन और रूस एक देश बन जाए? परिणाम एक अभूतपूर्व वैश्विक महाशक्ति होगा, जिसका आर्थिक, सैन्य और भू राजनीतिक प्रभाव बेजोड़ होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, प्रौद्योगिकी और विकास के भविष्य को नया आकार दे सकता है। फिर भी इस संघ को शासन, सांस्कृतिक एकीकरण और राजनीतिक स्थिरता में भारी आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसा महाराष्ट्र स्थिरता और समृद्धि लाएगा या अस्थिरता और संघर्ष? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी विविधता
और शक्ति का कितनी अच्छी तरह प्रबंधन करता है। एक बात निश्चित है, दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।